एक बार एक मठ के शांत वातावरण में एक परेशान शिष्य अपने बेचैन और अशांत मन के समाधान के लिए आश्रय मांगने गौतम बुद्ध के पास आया, जो विचारों और भावनाओं की लहरों में शांति नहीं पा रहा था। शिष्य ने अपने अंदर के तंग हालात और चंचलता के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने शिष्य के शब्दों को धैर्य से सुना और एक सरल लेकिन गहराई से भरी सीख दी। उन्होंने शिष्य को निकटवर्ती झील से पानी लाने का निर्देश दिया। मास्टर के मार्गदर्शन की उम्मीद में शिष्य झील की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन जब वो झील के पास पहुंचा तो देखा कि झील का पानी अशांत और अस्थिर था, जिसके कारण मिट्टी ऊपर उठ गई थी और झील का पानी गंदा हो गया था। शिष्य गौतम बुद्ध के पास वापस आया और उसने बुद्ध से कहा, पानी गंदा है और पीने लायक नहीं है। बावजूद इसके बुद्ध ने उसे फिर से झरने का पानी लाने को कहा और वापस लौटा दिया। शिष्य हैरान होकर थोड़ी देर में फिर खाली लौट आया। उसे पानी अब भी साफ नहीं लगा। उसने बुद्ध से कहा, जब पानी ही गंदा हो तो मैं कैसे स्पष्टता प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने शिष्य से मुस्कुराते हुए कहा, पानी भी मन की तरह है। जब यह उत्तेजित होता है तो यह धुंधला और गंदा हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे अकेले छोड़ दें और उसे समय के साथ अपने आप ही स्थिर होने दें तो यह फिर से स्पष्ट हो जाएगा। शिष्य ने मास्टर के शब्दों का विचार किया, उनमें छिपे गहरे सत्य को ध्यान से सोचा। नई समझ से प्रेरित होकर वह झील के पास वापस गया और धीरे धीरे पानी के ठहराने का इंतजार करते हुए खड़ा रहा। जैसे ही लहरें कम हुईं, पानी बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया। गंदा पानी तट पर बैठ गया। पानी की सतह स्पष्ट और शांत हो गई। एक आश्चर्य भरे भाव से शिष्य फिर से पानी लेकर उठा। इस बार पानी बिल्कुल पारदर्शी और शुद्ध था। उस समय शिष्य ने अपने अंदर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसने समझा कि जिस प्रकार पानी शांत रहने पर स्पष्ट हो गया था, उसी प्रकार उसका मन भी विचारों और भावनाओं के उत्तेजना से मुक्त होकर स्पष्टता और शांति प्राप्त कर सकता है। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ शिष्य ने बुद्ध के सामने झुककर प्रणाम किया और उसे दिए गए ज्ञान का स्वीकार किया। उस दिन के बाद वह आत्म संयम और ध्यान के अभ्यास में समर्पित हो गया और आंतरिक शांति और बोध के मार्ग पर चलता रहा।